जिस समय भोले बाबा ने अपना तीसरा नयन खोला, द्विज के चंद्रमा के समान थोड़ा सा खुला है, और जैसे भोले बाबा का नेत्र खुला, जल करके ये काम जल छाड़ हो। काम की पत्नी रोती हुई रती आई, अरे भगवान आपने ये क्या कर दिया, सुहाग ही खत्म कर दिया। भोले बाबा को दया आई, देवी रती जाओ, हम तुम्हें वर देते हैं, ये द्वापर में जब कृष्ण अवतार भगवान नारायण का होगा तो तुम्हारा पति उनका पुत्र बन करके आएगा प्रद्युम्न, और तब तक तुम अपने पति को आनंद रूप में पाओ। अभी काम को कोई अंग नहीं है, ये बिना अंग के सभी को व्यापता है। रति चली जाती है। देवताओं को इसी वक्त अवसर मिल गया कि भोले बाबा की समाधि खुली और ठीक है पहुंच जाओ, अन्यथा समाधि लगी तो जगाने कौन जाएगा। सभी देवता आते हैं और विनय करने लगते हैं, और जब विनय करने लगते हैं तो भोले बाबा का एक मंत्र रिझाने वाला कौन कि भोले जी का यही मंत्र है, शिव जी का यही मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भोले बाबा का यह मंत्र इतना प्रिय है, जैसे ओम नमः शिवाय बोलो ना, भोले बाबा प्रसन्न, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले तुम सभी देवता कहाँ आए हो, क्या काम। सभी देवता कहने लगे प्रभु कि सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाव, और निज नये नहीं देखना चाहे नाथ तुम्हार दीवार। अरे प्रभु हम सभी देवता जानते हो किस काम से आए, हम सभी देवताओं की इच्छा है ना आपका विवाह देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। भोले बाबा ने कहा वो तो हम पहले ही वर दे चुके हैं। किसको, प्रभु राम।
करूंगा विवाह। जैसे भोले बाबा ने विवाह की हाँ भर भरी, सभी देवता बड़े प्रसन्न, तैयारी करने लगे विवाह की। बाबा ने जैसे हाँ किया, देवता कहने लगे तैयारी करो, चूको ना, कहे कि इनकी समाधि तुरंत लागत है। सब देवता सजने लगे और खुद सज रहे, बाबा का कोई पता ही नहीं, बाबा चुपचाप बैठे। सब देवता, इंद्र अपने हाथी को सजा रहा है, यमराज अपने भैंसे को सजा रहा है, भगवान विष्णु अपने गरुड़ को सजा रहे हैं, और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी अपने हंस को सजा रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन के समेत सज रहे हैं और भोले बाबा चुपचाप बैठे। शिवगढ़ कहने लगे, बाबा ये बताओ तुम्हारा विवाह और तुम शांत ही बैठे, तुमका कहे की चिंता नहीं है। बाबा कहने लगे, चिंता वो करता जिसके पास कुछ हो, हम कहे की चिंता कर, जब हमारे पास कुछ है नहीं तो चिंता काहे की करें। चिंता उसको होती जिसके पास कुछ होता है, हम कहे की चिंता। अरे बाबा तुम्हारा विवाह है, तो बाबा कहे विवाह है तो हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे बाबा तो दूल्हा बनोगे तो दूल्हा सजता है, दूल्हा सजता है। तो बाबा कहने लगे फिर देर काहे की करते हो, सब सज रहे हैं तो तुम सजाओ। जैसे शिव गुणों को आज्ञा मिली, बाबा का श्रृंगार करने लगे। और श्रृंगार में गोस्वामी जी कहते सिंगारा हुआ, बाबा जी का श्रृंगार नहीं हुआ, सिंगारा हुआ। सिंगार किया जाता है तो थोड़ा साधारण किया जाता है, बाबा का सिंगारा का है। जब से सती जी का मरण हुआ है, बाबा जी ने अपनी जटाओं को झटका था, जिससे वीरभद्र नाम का असुर उत्पन्न हुआ था, जो जाकर के दक्ष से युद्ध किया था। तो बाबा ने उसी वक्त जटाओं को खोल दिया था, तब से आजा तक बांधा है। शिवगणों ने कहा भाई श्रृंगार करना है बाबा, तो बड़ा विचित्र श्रृंगार करते हैं। इसी वही शंभु गण करहि सिंगार, गणों ने तैयारी की तो कैसे तैयारी हुई? शिवई शंभु गण करई सिंगारा और जटा मुकुट अहि मोर सवार। जटाओं को पकड़ करके बांध दिया, कैसे से जुड़ा। आप देखते हैं औरतें बनाती हैं, हमारी पार्टी में बाल धुले जाते हैं बनता है भोले बाबा के जैसा।
खूब ऊंचा सा, और उसी के ऊपर 25-30 ठोर पकड़ करके लाए सर, पतले पतले, एक ही साइज के, एक ही रंग के, और सबके फन पकड़ करके एक सर्प से बांध दिया, और सबके फन ऊपर को पूंछी नीचे को लटक रही है, क्योंकि मोर में लड़ियां लगती है ना, वैसे बढ़िया सर्प की पूंछी लटक रही है। अब मोर तो बन करके तैयार हो गया। अब भोले बाबा जब मोर बन गया तो ये जो कंकन पहना जाता है यह भी सर्प के बने हैं। शिव पुराण में तो सर्पों का नाम भी दिया गया, मानस में तो खाली चौपाइयां लिखी, लेकिन शिव पुराण में नाम भी लिखे हैं। जो सर्प जहाँ जहाँ लगा सबके नाम उच्चारण है उसमें। कंकन भी सर्प के बने, बाजूबंद भी सर्प के बने, और जनेऊ भी सर्प का बना है, कुंडल भी सर्प के बने। एक ही जैसे, एक ही रंग है, एक ही साइज है, ऐसा नहीं छोटे बड़े, सब बड़ा बढ़िया विचित्र श्रृंगार। और बाबा से जब श्री हरि विष्णु जी ने देखा तो कहा सरकार देखो दूल्हा बने हैं, और दूल्हा तो बड़े वीआईपी वस्त्र पहनता, और नई वीआईपी अगर खरीद पाता तो किराए पर ले लेते, जैसे भी आज के समय पर ले लीजिए, जैसे न खरीद पाओ उसका नाम का कहते याद नहीं है, शेरवानी कहते हैं, शेरवानी दूल्हा सरकार नहीं खरीदे से पावत तो किराए पर मंगा लिया। बिटिया का जयमाल हुआ थे तो एक नहीं कई जयमाल हमने देखा है, किराए पर बुक कर लिए थे लहंगा चले। क्या करे, शादी की बात सब निपट जाएगी, रात भर का काम है, कैसेट अच्छी होनी चाहिए, बाद में फिर चाहे जो जैसा हो। तो अरे बाबा विवाह करने जा रहे, फिर देव के देव महादेव, थोड़ा कपड़े सुंदर तो पहन लो। बाबा ने कहा हम तो यही पहन करके चलेंगे, तुमको सबको जो करना है करो, हम अपनी तैयारी से चले। भोले बाबा ने कमर में बाघ की छाल को कसा। भोले बाबा जब कमर में बाघ की छाल को कसा तो भगवान नारायण कहने लगे देखो भोले बाबा कम से कम नाड़ा तो लगाएंगे, कहे कि ससुराल में मान लो कोई मजाके कर बैठे, क्योंकि ससुराल में हंसी मजाक हो सबसे ज्यादा, और कोई मजाक कर दे तो क्या करो भोले बाबा, तो कम से कम नाड़ा तो बांध ले। भोले बाबा ने कहा तुम अपनी देखो, हम अपने मन का करेंगे। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, समय आने दो। भोले बाबा बड़ा बढ़िया विचित्र दूल्हा बने। एक गढ़ कहने लगा बाबा जब दूल्हा बनता है ना तो दूल्हा माला पहनता है, और बाबा के गले में माला कोई नहीं है। एक गढ़ कहने लगा तो इसमें क्या है, चले जाओ शमशान घाट 25-30 खोपड़ी उठा लो नरमुंडों की, बाबा का माला बना तैयार। भोले बाबा के बिहाव में पैसा नहीं लागत है, अब है राम जी का परसों बिहाव हुई तो सब पैसे का, यही में पैसा नहीं लागत। नरमुंडों को उठा ला 25-30 और एक सांप को रस्सी बना करके गूंथ दिया, और सब बढ़िया बाबा नरमुंडों की माला। और जब सवारी बनी बाबा की तो दूल्हा बनी बाबा, तो कम से कम आज तो कोई वीआईपी साधन कर लो, वीआईपी गाड़ी में बैठ लो। बाबा कहने लगे हमको तो अपनी गाड़ी ठीक है। बाबा नादिया पर बैठे, बूढ़े बैल पर। अब सभी देवता के साथ में देवियां हैं, देवियां दर्शन करने के लिए उत्साहित, क्योंकि माताओं में जो ना से दूल्हा देखे बड़ी शौक है। 6 महीना एडवांस से तैयारी बनाओ बेचारी के, जो ना समझे अगर दूल्हा न देख पाए तो बेकार। सब देवियां परेशान। इतने पर बाबा बढ़िया बन करके दूल्हा बैठे। अब जब बाबा को देखा, जब देवियां कहने लगी देवताओं के साथ में कि हमें दर्शन करवाओ, तो जब देवियों ने दर्शन किया भोले बाबा का तो पूरा ऊपर से नीचे तक सर पे सर, और नरमुंड की माला पड़ी है, कमर में बागंबर कसी है, और नादिया पर बैठे हैं। जब देवियों ने देखा तब कह दिया कि देखे शिवा ही सूरतिया ऐसे दुल्हा के लिए कौन ऐसी संसार में बिटिया है जो कोई विवाह कर दे?
कौन ऐसे माता पिता हैं जो इनके साथ हम अपनी बिटिया ब्याह करें? इनके लायक जगत में कहूँ तो नहीं है। अब इतना जैसे भोले बाबा का दृश्य देखा देवताओं ने तो सब अपनी अपनी टोली में चल दिए और कहा इनके अगर सत्य जय हो ना तो बारात में कोई नाश्ता नहीं। अगर इनका साथ किया तो बारात में कोई नाश्ता नहीं मिलेगा क्योंकि इनका रूप ही निराला। अब सब देवता आगे आगे चल रहे, इंद्र कुबेर वरुण भगवान विष्णु ब्रह्मा, और जब सब चल रही है आगे आगे भगवान विष्णु बचे अकेले। अब शिवगढ़ कहने लगे बाबा बारात तो आगे न गई, दूल्हा तो पीछे पड़े। तो भैया नियम है बारात तो आ जाओ आगे चली जा, दूल्हा सरकार तो घर है पता चल बैठे। अभी जब नाश्ता में होगा बाराती सब नाश्ता करते हैं, ये नियम भोले बाबा का है। सब बाराती चल रही है और भोले बाबा भी पीछे खड़े। अब कहा देखो बाबा बारात तो अच्छा लगा जा जब साथे कुछ बाराती है, पता चला दूल्हा अकेले जा तो अच्छा नहीं लगा। तो बाबा भोलेनाथ कहे नादिया जरा रजिस्टर निकालो, अभी हम निमंत्रण दे रहे हैं। बाबा से नादिया कहने लगा रे बाबा रजिस्टर कहाँ निकाले, वैसे तुमका सब नाम याद है और जितने बाबा सब है ना तुम्हारा साथी बीमारी सब खड़े हैं आस पास इंतजार कर रहे हैं। भोले बाबा ने जैसे इतना कहा कि हर हर महादेव, जैसे भोले बाबा ने आवाज लगाई हर हर महादेव, उतने पर अपने भारत देश के नहीं विदेशों के भूत प्रेत आए, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी